हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकता, है ना, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है, भारत की, और कैसे त्याग हो जाता है इस नागरिकता का। तो चलिए हम सब कुछ देखेंगे शुरू से लेके और लास्ट तक, और लास्ट में हम देखेंगे 2019 में जो नागरिकता अधिनियम आया था उस पर क्यों बवाल उठा, उसको भी अच्छे समझेंगे आखिर मुद्दा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। इससे पहला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अब संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लिखित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारतीय नागरिकता का संबंध किस भाग से है, तो भाग 2 से है और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक बीच में, है ना, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। चलिए आप देखते हैं आगे। भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता का ही प्रावधान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो वहाँ के नागरिक है, नहीं, आप भारत के सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात को। देखते हैं आगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, इसके लिए अधिनियम था। वो कब बना था, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं पॉइंट इसका है जन्म से, यानी कि जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है उसको समझते हैं अच्छे से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात यानी उसके बाद भारत में हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार आप सुनिए, है ना, 26 जनवरी 1950 संविधान जो लागू हुआ था उस समय और उसके बाद, ठीक है, यानी कि 1951 से लेके और अभी वर्तमान तक, तो इसके बीच में किसी का जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपवाद में है राजनीतिज्ञ और के बच्चे और विदेशों के बच्चे, इस दोनों को छोड़ा गया है इसमें। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग कंडीशन है, अपवाद में है। चलिए अब देखते हैं आगे, समझते हैं। उसका सेकेंड पॉइंट क्या है, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या इसके पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति का नागरिकता माना जाएगा तभी यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, ठीक है, तो अगर वहाँ पर उसने अपना बच्चा जन्म दिया, है ना, किसी माँ ने, तो उसका नागरिकता तभी मान्यता होगा जब उसके माता या पिता उस दोनों में से कोई एक भारत नागरिक होगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भारत नागरिक है तभी उस बच्चे को, है ना, भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ये भी बात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट बात को। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और यहाँ से देखते हैं। चलिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। थर्ड पॉइंट है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, यह कैसे प्राप्त की जाती है, तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। पॉइंट में ए में देखिए, वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र के द्वारा तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी कि कोई आदमी अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है कि भारत नागरिक होने के लिए, तो वह पिछले 6 महीने से भारत में रह रहा हो तभी जाके वह इसके लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है, अन्यथा नहीं दे सकता है। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आप आए विदेश से एक बार और आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, ऐसा नहीं है। आपको 6 महीना पहले, यानी फॉर्म भरने से 6 महीना पहले आपको भारत रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। बी, वह भारत जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। ठीक है, वह भारतीय जो अविभाज्य भारत, यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था भारत का ना, उस समय से अगर किसी कारणवश वह विदेश में रह रहा है तो वो भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और फिर समझते हैं आगे। सी में, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। ठीक है, यानी कि उस स्त्री को ही भारत की नागरिकता मिलेगी जो भारतीय पुरुष से शादी करे। ठीक है, तभी जाके उसको नागरिकता मिलेगी, या आगे करेगी, ठीक है, तब जाके मिलेगा। चलिए आप देखते हैं आगे। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे कुछ यहाँ से। ई में देखिए, राष्ट्रमंडलीय देशों में नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार के नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। राष्ट्रमंडलीय देश, जहाँ जहाँ राष्ट्रमंडलीय गेम होता है उस देशों के जितने भी मेंबर्स हैं जो अगर भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सरकारी पद पे हो, ठीक है, या किसी और पद पर, तो वह भारत नागरिक तभी बन पाएंगे, ठीक है। वह आवेदन देकर वह इस पे पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन के अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं, ठीक है। जो पहला जो मेरा नागरिकता अधिनियम आया था, संशोधन अधिनियम आया था 1955, उसको रिप्लेस किया गया 1986 में, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए। तो चलिए देखते हैं उस संशोधन को। अब क्या नियम है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की? तो देखिए, पहला, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब ऐसा नियम लगा दिया गया है कि उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी जाके वो इसको प्राप्त कर पाएगा, ऐसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। अब स्लाइड 3 देखते हैं और यहाँ से देखिए बी नंबर पे, हाँ बी देखिए, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं उसे अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। इससे पहले यह अवधि 6 माह की थी, ठीक है। लेकिन अब नियम इसका क्या है, कुछ हद तक बढ़ा दिया गया है और पहले जो 6 महीने तक रहना था भारत में, अब आपको 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप भारत के नागरिक हो पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। अब देखिए आगे और देखते हैं यहाँ से सी में, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रावधान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति का कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष था। अगर देशीकरण के द्वारा कोई आदमी चाहता है कि हम नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसको देश में 10 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। पहले यह 5 वर्ष था लेकिन अब 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब तो समझ लिए हम कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और नागरिकता छीनी कैसे जाती है, या फिर नागरिकता का हरासमेंट कैसे होता है, नागरिकता खोई कैसे जाती है, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न कारणों से हो सकता है, ठीक है। जब भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिकता अंत भी हो जाता है, इसलिए खत्म भी हो जाता है। तो देखिए किस किस परिस्थिति में होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट है, उस 3 समझिए। पहला है नागरिकता का परित्याग करने से। अगर आप कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इस देश के नागरिक नहीं होना चाहते हैं, तो वो अपना प्रार्थना पत्र देंगे और वहाँ से त्याग पत्र दे देंगे उसको, ठीक है। तो वह नागरिक इस देश के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर अगर इस देश से नागरिक आपको हटा दी जाएगा, तब माना जाएगा कि जब आप किसी और देश में रह रहे हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो इस स्थिति में आप भारत के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ठीक है। कोई व्यक्ति को मान लीजिए देशद्रोह घोषित कर दिया गया, ठीक है, तो अगर उसे भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली जाती है तो वह उस देश के नागरिक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर वह कहीं और जाके रहेंगे या फिर जेल में बंद रहेंगे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय नागरिकता कानून 2019, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, इसीलिए इसको हम अच्छे से देखते हैं। भारतीय नियम नागरिकता कानून 2019, चलिए इसके साथ क्या बोला गया है अब उसको समझते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है, ठीक है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो, आप समझिए किसके लिए है, यहाँ बताते हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, किसी न किसी कारणवश प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, कैसे भी, और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख या बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से हो, तभी जाके वह भारत की नागरिकता बन सकते हैं, ठीक है। इसमें मुसलमान नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा है ना, इसमें मुस्लिम को नहीं बोला गया है, आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन देश है, पाकिस्तान के देश, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के। तो कौन कौन से कास्ट हैं इसमें, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट डे
नेक्स्ट चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।